वाव! फिर से हम चर्चा करने वाले हैं एक अहम मुद्दे की, फ्रूट्स की राइपनिंग। जो फल जो पकाए जा रहे हैं वो किस तरह से उनका जो राइपनिंग है या क्या वो कार्बाइड के थ्रू पकाए जा रहे हैं, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। उसी को हम आज भी जारी रखेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको ये बताया कि कार्बाइड से पकाना जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है और गवर्नमेंट के थ्रू जो है इसको बैन किया गया है। मींस जो गवर्नमेंट है, फसाई जो है, जो फूड के रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बनाते हैं उनके थ्रू जो है, गवर्नमेंट के थ्रू जो है कार्बाइड के थ्रू फलों को पकाना बैन किया गया है, क्योंकि ये जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। और फ्रूट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो फ्रूट्स जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, जिनके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स एंड विटामिन होते हैं, विटामिन सी होता है। अगर वही जो है टॉक्सिक हो जाएंगे, जहरीले हो जाएंगे, अगर उनमें ही एक ऐसी चीज पाई जाएगी जो आपको हेल्थ देने की जगह उल्टा आपकी जो बॉडी है वो डिक्लाइन हो रही है, वो आपकी बॉडी को शायद जितना नुकसान पहुंचा रहा हो सकता है वो नॉर्मल चीजें भी आपको उतनी नुकसान नहीं पहुंचा रही हो। इसलिए ऐसे मामलों में कहीं ना कहीं पब्लिक का अवेयर होना बहुत जरूरी है। ये आम जो आप देख रहे हैं दोनों अलग अलग साइज के हैं, तो ये हम देखते हैं कि ये इस तरीके का जब हम आम डिप करते हैं तो ये आप देख रहे हो सरफेस पर ही आ रहा है, पूरी तरीके से जो है सरफेस पर आ रहा है। एक बात जो नोट करने वाली है इसमें कि आम जो भी हम ले रहे हैं उसका वेट, इसका वेट काफी है, अच्छा हैवी है इसका वेट, इससे थोड़ा सा कम है इसका वेट, स्टिल ये भी ऊपर ही आएगा। ऐसा होने की वजह से कहीं ना कहीं ये जज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है कि आखिरकार ये टेस्ट जो है वो कितना जायज है, कितना सच है, कितनी सच्चाई है इस टेस्ट में। अगर हम देखें ये आम भी लें, हर जितने भी हम आम लेंगे वो कहीं ना कहीं फेस पर आएंगे। तो अब या तो हमारे पास कोई ऐसा आम होना चाहिए जो कि नीचे बॉटम तक जाए, तब हम कहीं ना कहीं इस बात को कह सकते हैं कि हाँ ये जो टेस्ट है वो ये क्लियर करता है कि कौन सा आम जो है आर्टिफिशियली राइपन हुआ है, पका है, या फिर कौन सा नेचुरल है। तो अगर सभी जो है ऊपर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें क्लियरिटी नहीं हो पा रही है इस टेस्ट से। लेकिन देखिए हमने एक आम जो है, जहां तक है कुछ और आम देखते हैं। ये आम आप देख रहे हैं, काफी आपको देख रहा होगा, आम का साइज ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं सेम है। ये आम भी सेम है ऑलमोस्ट, इसकी कंडीशन और वेट ऑलमोस्ट सेम होगा। और ये जो आम है ये भी सेम ही वेट के हैं। दोनों को हम डिप करके देखते हैं। देखिए ये जो है बॉटम तक गया है, ये भी जो है आम, इसको अगेन डिप करते हैं। ये भी डिप पर, ये भी देखिए नीचे है, सरफेस पर नहीं आया है, ये भी जो है नीचे सेटल हुआ है।
कहीं ना कहीं ये आपको डेफिनेटली शो करते हैं कि ये टेस्ट जो है वो फेक नहीं है। ये वाकई जो आर्टिफिशियली या फिर जो नेचुरल तरह से जो पके हुए फल हैं उनके बारे में ये कंफर्म करता है। और इसके अलावा भी कहीं ना कहीं आप जो है गूगल में भी जाकर देख सकते हैं। जब आप इस टेस्ट को गूगल से भी सर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इस टेस्ट के बारे में कि ये टेस्ट जो है ठीक है। जितने भी टेस्ट किए जाते हैं आर्टिफिशियल या नेचुरल फलों को चेक करने के लिए, उनमें एक टेस्ट ये भी आता है। तो ये जो है वो कंफर्मेशन देते हैं कि हाँ ये टेस्ट जो है ठीक है। एक आर्टिकल जो है हमें डॉक्टर कृष्ण चल्ला जी से भी मिलता है, जिसमें उन्होंने इस टेस्ट का कंफर्मेशन किया है कि इस डिप करने के थ्रू भी हम जो है ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो केमिकली उसको पकाया गया है या फिर वो नेचुरल है। तो ये हुआ हमारा कंफर्मेशन टेस्ट कि ये टेस्ट जो है वो डेफिनेटली कंफर्म करता है। इसके पीछे एक और रीजन है। अगर हम इसे लॉजिकली भी सोचें, हम इसमें एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हम एक और चीज जो लॉजिकली बात करेंगे कि कैसे पॉसिबल हो सकता है। ये जो कार्बाइड है, एक्चुअली कार्बाइड जो है वो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, और जब आप कार्बाइड के थ्रू राइपनिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं जो इमैच्योर फ्रूट्स जो होते हैं, जो कच्चे जो फ्रूट्स होते हैं, जो उनका जो पल्प है वो कहीं ना कहीं एकदम से जो वो बड़ा फॉर्म बिग साइज में आता है, उसके वजह से हम देखते हैं कि जो बिग साइज के जो इस तरीके के जो फ्रूट्स भी होते हैं वो साइज में तो बड़े हो जाते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि उसके अंदर का जो गुठली वाला जो पार्ट है, बीज जो है वो बड़ा हो जाता है। उसका जो पल्प है, क्योंकि पल्प आपने कच्चे को ही तोड़ा इसलिए उसमें पल्प ज्यादा नहीं निकलता है। एक बहुत रीजन है, लॉजिकल रीजन है, क्योंकि आप किसी भी चीज को यदि हीट करते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी ग्रोथ तो होती है, पर वो ग्रोथ जो नेचुरली होनी चाहिए, नेचर के थ्रू जो उसमें पल्प ऑटो बनता, नेचुरली जो पल्प बनता, उसमें बहुत ज्यादा जो जूस आना था वो प्रोसेस नहीं हो पाती है कहीं ना कहीं आर्टिफिशियली पकाए हुए फलों में। तो ये एक रीजन है। इन सब पर जो काम करता है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटेशन। कोई भी चीज कब डूबती है, कब तैरती है, आर्किमिडीज जो सिद्धांत है, अगर नाव जो पानी पर तैर रही है, जो पानी में जहाज जो शिप जो होते हैं उनका क्या कॉन्सेप्ट है, तो कहीं ना कहीं हमें उस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखना चाहिए जिसमें डेंसिटी मैटर करती है। यदि किसी पानी में पत्थर डालते हैं तो वो कहीं ना कहीं डूब जाता है, लेकिन कुछ चीजें जो हल्की चीजें हैं अगर वो जो है वो फ्लोट करती हैं। तो ये जो है हमारे फ्लोटेशन कॉन्सेप्ट है, जिसके कारण से कोई भी चीज डूबती या तैरती है। और एक जिंदा व्यक्ति जो है वो पानी में डूब जाता है, लेकिन जो एक डेड बॉडी होती है वो तैरती है। तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे वहां भी जो है कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी जो माना जाता है। तो जो भी चीज आप सॉलिड देखेंगे, जो ठोस चीज है, गोल चीज है, कहीं ना कहीं उसके चांसेस ऑलमोस्ट रहते हैं कि वो जो है वो उसके अंदर डिप हो जाएगी, लेकिन इसमें वेट भी मैटर करता है। इनका जो मेन है कि इनका वेट इतना हैवी है, इतना हैवी वेट होने के बाद भी जो है ये सरफेस पर तैर रहे हैं, सरफेस पर फ्लोट कर रहे हैं। एक्चुअली ये जो है सबसे ज्यादा जो है ऑब्जेक्शन का पॉइंट है। और जब आप इस तरीके का आम देखते हैं तो आप ये देखते हैं कि ये डूब जाता है। डेंसिटी एक्चुअली मैटर्स। तो हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो कार्बाइड राइपनिंग होती है तो कहीं ना कहीं वो फलों को लेस डेंस बना देती है, उनका जो घनत्व है वो जो है वो कम हो जाता है, और डेंसिटी कम होने की वजह से कहीं ना कहीं उनका पल्प वाला जो पार्ट है वो कम जूसी होते हैं, पल्प उनमें कम होता है। तो ये चीज जो है हमें मिलती है आर्टिफिशियल राइपनिंग के थ्रू। लेकिन फाइनली जो हम इस टेस्ट की बात कर रहे हैं, ये टेस्ट आपको जज करता है।
आजकल हम देख रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं नेचर को ब्लेम करते हैं, वो नहीं करना चाहिए क्योंकि नेचर आपको सब कुछ अच्छा ही देती है। अगर कुछ चीज़ है जो कमी है वो कहीं ना कहीं हमारे ही पार्ट से हो रही है, बिजनेस का फैक्टर है उसके पीछे, क्योंकि कहीं ना कहीं बिजनेस के कारण ही ये जो फलों को जो जल्दी पकाने की जो प्रोसेस है वो हम करते हैं और जो मार्केट तक पहुंचती है और जो कंज्यूमर तक पहुंचती है। तो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, नमस्कार।